मेरे भाई हमेशा ही बेरोजगारों की तरह ट्रेनों में घूमोगे या सरकारी नौकरी लेकर ट्रेन में घूमने का मजा लोगे? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंपटीशन चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो जाए, वैकेंसी चाहे कितनी भी क्यों ना घट जाए, लेकिन पहले भी आपके बीच के बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, आज भी सिलेक्शन ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। क्योंकि जिसने सही डायरेक्शन में मेहनत की उसे सफलता सुनिश्चित ही मिली है। और मेरे बच्चे, आज मैं इस वीडियो में वो कारण बता रहा हूं कि जिनका सिलेक्शन हुआ उनका क्यों हुआ, और आप मेरे प्यारे बच्चों जो रह गए हैं वो क्यों सिलेक्शन से दूर रह गए हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए अपने जीवन में, कमी चाहे कितनी भी कड़वी हो लेकिन उसे बर्दाश्त मत करिए, उसे सुनिए, उसे समझिए और उसे दूर करिए। मेरे बच्चों, मैं राकेश कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एनटीपीसी को लेके। देखिए, ये बात तो हर कोई जानता है कि इस समय ग्रेजुएशन लेवल पर और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों ही जगह पर हमारी वैकेंसी आई हुई है। और एक खुशी की बात यह है कि ग्रेजुएशन लेवल की, मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट डेट 21 नवंबर थी, अब वो फॉर्म अप्लाई करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है 27 नवंबर 2025। आप सबको पता है ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत कम फॉर्म फिल करे गए हैं, लेकिन अब ये डेट आगे बढ़ा दी गई है 27 नवंबर 2025 तक आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो 27 नवंबर पहले से ही थी। और इसमें मेरे बच्चे, मैंने पहले एक वीडियो बना के बताया था कि क्या सेफ जोन होगा, क्या आपकी पोस्ट प्रीफरेंस होनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में मैंने बताया था। आप मेरे चैनल पे जाएं, राकेश यादव चैनल पे जब जाएंगे, तो इस चैनल पे जब जाएंगे तो वीडियोस वाले सेक्शन में जब आप मेरे बच्चों जाएंगे तो यहां पे आप देखना लगभग 9 लाख के आसपास उस वीडियो के व्यू हो गए हैं। ये 8,92,000 व्यू हो चुके हैं। इतने कम फॉर्म मैंने यहाँ सेफ जोन के बारे में पूरा आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो सेफ जोन से लेके सारी इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए मेरे बच्चे, टोटल वैकेंसी जो है ग्रेजुएट लेवल पे 5810 है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 3058 है, टोटल वैकेंसी 8868 है। मैं अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहा हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुड्स ट्रेन मैनेजर 3416, ये विवरण है ग्रेजुएशन लेवल पर कितनी 5810 पोस्टों में कौन कौन से पोस्ट की कितनी मतलब कितनी संख्या है। ये मेरे बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल पे जो 3058 पोस्टें हैं उसमें कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसियां हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और जो अंडर ग्रेजुएट है उसमें 12th पास बच्चा भी इसको अपीयर कर सकता है। इसी चीज को यहां पे हमने लिखा हुआ है। मेरे बच्चे, अगर एज लिमिट की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पे 18 से 33 साल आयु है, जबकि 12th लेवल पे जो एज है वो 18 से 30 साल है। और कैटेगरी वाइज जैसे ओबीसी है, एससी, एसटी, तो जो इनके नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन भी है। मेरे बच्चे, सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, फिर सेकंड स्टेज पे यानी पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2। उसके बाद कुछ पोस्टों पे टाइपिंग है तो वहां टाइपिंग होगा, जहां एप्टीट्यूड है वहां एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है। यानी दोनों में ही एग्जाम प्रोसेस में जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो इन्हीं दोनों प्रोसेस से होना है, सीबीटी 1, सीबीटी 2। देखिए मेरे बच्चे, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2, दोनों का ही एग्जाम पैटर्न हूबहू सेम है, सिलेबस भी सेम है, किसी एक सिंगल टॉपिक का भी डिफरेंस नहीं है। जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल आते हैं, मैथ के 30 सवाल आते हैं और रीजनिंग के 30 सवाल आते हैं, 100 सवाल 100 नंबर के। यहां बस जनरल अवेयरनेस के 50 कर दिए, मैथ के 35 कर दिए और रीजनिंग के भी 35 कर दिए, यानी 120 सवाल 120 नंबर के। तो थोड़ा सा फर्क हुआ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां बढ़ा दिए, लेकिन हाँ, यहां भी 90 ही मिनट थे, वहां पे भी पेपर देने के लिए 90 ही मिनट है। देखिए यार, ये बात हम भी समझ रहे हैं कि 2019 में जहां 24,000 वैकेंसी थी, फिर 8,000 आई और अब 5800 रह गई। अंडर ग्रेजुएशन पे 10,000 थी, फिर 3400 और अब 3,058 रह गई। ये बात हम भी अच्छे से समझ रहे हैं कि वैकेंसियां घट रही हैं, और यही एक मुख्य कारण है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है यानी फॉर्म भरने वालों की भी जो संख्या थी वो अब आधी रह गई है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं, और रेलवे पे भी बाकी टीचर्स कम्युनिटी के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू कि वैकेंसी बढ़ाई जाए। लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 2019 में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2024-25 में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, और अगर आज भी वो उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे तो 25-26 में भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहरानी, जिसके कारण आपका सिलेक्शन हो पाए। देखिए, आप जीवन में सुधार तभी कर पाएंगे जब आप ये जान पाएं कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को जब तक दूर नहीं करेंगे, सुधार नहीं होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती बताता हूं, हर एक बच्चे के दिमाग में एग्जाम डेट का इंतजार। अगर मेरे बच्चे YouTube पे हमें अपनी कोई भी वीडियो वायरल करानी है या व्यूज बटोरने हैं, तो हमें उसका एक ही थंबनेल डालना है, एग्जाम डेट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस समय रेलवे को लेके जितनी भी सर्चिंग होती है, उसमें 99% जो सर्चिंग होती है एग्जाम डेट को लेके होती है। बहुत सारा बच्चा अपनी पढ़ाई को वो रूप दे ही नहीं पाता, केवल और केवल इस इंतजार में कि भैया एग्जाम की डेट कब है। मेरे दोस्त, एक बात बताओ, जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी, क्या तब तैयारी करनी स्टार्ट करोगे? क्या इस कंपटीशन में यह कहना वाजिब है कि 1 महीने में तैयारी हो सकती है? नहीं मेरे बच्चे, मैं आपको लिखित रूप से कह सकता हूं कि आज के समय में आपको कम से कम 6 महीने का समय देना होगा, अगर आप एक सामान्य बच्चे हैं। हां, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, एलन मस्क की औलाद हो, तो मुझे पता नहीं, सामान्य बच्चे को 6 महीने कम से कम देने पड़ेंगे रेलवे की तह तक, रेलवे को समझने के लिए। और मेरे बच्चे, दूसरा और सबसे बड़ा कारण मैं कह रहा हूं कि ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है मेरे भाई ये, और लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। और इस बीमारी का नाम है यूट्यूब। पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं भाई, आज के टाइम में कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, 1000-1500 से ऊपर किसी का बैच नहीं होगा, लेकिन बच्चों को ये 1000 रुपए बचाने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है। उनको लगता है कि इस 1000 रुपए को बचा लेने से बहुत कुछ हो जाएगा। बच्चा आज इस टीचर की वीडियो देख रहा है, कल को एक रील पसंद आई, दूसरे पे मूव ऑन हो गया, फिर उसकी पसंद आई, यार इसको अपडेटेड मेथड है, तीसरे पे मूव ऑन हो गया, फिर चौथे पे मूव ऑन हो गया। और वो अपने जीवन के मेन जो टाइम है, ये 1-2 साल का जो समय है, वो सिर्फ इसी चीज में बर्बाद कर देता है कि वो इधर से उधर भटकता रहता है। कभी जीएस के लिए इससे, फिर इसका समझ नहीं आया, फिर उसका समझ नहीं आया, इसको ऐसे ही मैथ हो, ऐसे ही रीजनिंग हो। मेरे बच्चे, मैंने हजारों नहीं लाखों बच्चे एसएससी में भी सिलेक्शन लिए, रेलवे में भी सिलेक्शन लिए। अभी भी एक बच्चा था, और उस बच्चे का मुझे कहते हुए बड़ी शर्म सी आ रही है, उस बच्चे को CISF में SI मिला, CPO का भी रिजल्ट आया था। उससे पूछा तो यार उसकी इंग्लिश टॉप है, उसकी इंग्लिश टॉप है, सबसे बढ़िया इंग्लिश है, लेकिन पता है मारा कहां गया? मैथ में। पूछा मैथ में क्या किया? बोले सर मेरा एक दोस्त था, वो 4-5 साल से तैयारी कर रहा था, उसने मुझे सलाह दी, तो भाई ये चैप्टर तो इस टीचर से पढ़ ले, यूट्यूब पे इसकी प्लेलिस्ट है, ये चैप्टर इस टीचर से पढ़ ले, ये चैप्टर इस टीचर से पढ़ ले। अब कहता है सर मैं ये चीजें करते करते 2 साल बिता दिया, अब जब भी मेरे मन में आता है कि यार मैं किसी टीचर का पूरा ही सिस्टमेटिक पढ़ लूं, तो फिर मुझे लगता है यार मैंने 2 साल मेहनत कर तो ली। और उसने बताया कि सर मेरे 50 में से मात्र ही 22 नंबर आए मैथ में, सीपीओ में। कारण यही कि उसने सब टीचरों को चेक कर लिया। मेरे दोस्त, हर टीचर का ना पढ़ाने का एक लहजा होता है, तरीका होता है। मैं परसेंटेज जिस तरीके से बता रहा होता हूं, उसी मेथड को यूज करते हुए आगे सारे चैप्टरों में लेके जाऊंगा। अब बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि भाई पहले हम इस टीचर से 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चैप्टर में यूट्यूब पे इस टीचर से पढ़ लेता हूं। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, पढ़ाने में दोनों में कोई कनेक्शन नहीं। पढ़ा सारे अच्छे रहे, लेकिन दोनों में कनेक्शन नहीं। फिर 2 दिन बाद इसको छोड़ के इस पे चला जाएगा। और वो इतनी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत के बावजूद भी मेरे प्यारे बच्चों, वो अपना स्कोर नहीं बढ़ा पाते। सबसे बड़ी गलती है आज के समय में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ने वाले बच्चों की, कि उन्होंने यूट्यूब प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा है, लेकिन एक बार तो आपको मंदिर में जाके ही शांति मिलेगी। आप कह सकते हैं कि सर आपको आपके बैच आते हैं, आप बैच बेचने के लिए कह रहे हैं। हाँ, मैं कह सकता हूं इस बात को, हो सकता है मेरी हिडन ये एजेंडा हो, लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर आपने 2 साल इस गलती के चक्कर में बिता दी और 1 महीने की मैं तनख्वाह 60,000 मान लेता हूं, पर मंथ में मान लेता हूं, तो मेरे दोस्त ये बताना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। वहीं आपने किसी एक जगह सिस्टमेटिक बैच लेके और मेहनत करके पढ़ाई कर ली, तो ये 1000 रुपए महंगा हुआ, या 2 साल में 60,000 रुपए जो तनख्वाह लेते वो महंगी होती है? सोच के देखिए।
और कितना मानसिक तनाव झेलते हैं जब रोजगार नहीं होता। कितना बुरा लगता है जब हमारे बगल वाला ही कोई लड़का सेलेक्ट हो जाता है और हम बैठे रहते हैं उसी पीजी कमरे में, उसी लाइब्रेरी की सीटों पर। कितना मुश्किल होता है एक ही चीज के साथ रोज जीवन बिताना, रोज सुबह उठना, लाइब्रेरी जाना, पढ़ना, वही किताबें, सब कुछ। तो मेरे बच्चे, छोटी सी ये गलती है, लेकिन ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी घातक है। इस गलती को जीवन में भी मत करना। एक जगह पढ़िए, सिस्टमेटिक पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ये मत सोचना कोचिंग है सारी बढ़िया है, मैं किसी कोचिंग को लेके या नहीं कह रहा, सारी बढ़िया है। और कैरियर वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचिंग है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस टीचर आपको जीवन में कहीं देखने को किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे तीसरी सबसे बड़ी गलती पे, और वो गलती है एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस ना करना। भाई बच्चों को अगर देखेंगे ना, बच्चों की 2 महीने की कोचिंग पूरी होगी, 3 महीने की कोचिंग पूरी होगी, और वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं क्या कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस के जहर सवाल। इस जहर ने आपके जीवन में जहर घोल दिया है, पूरी तरह ध्यान रखना। या आप देखेंगे टॉप क्वेश्चन ऑफ दिस। अरे मेरे भाई, आपको ये बात समझनी होगी कि आप पहले अपने पेपर का पैटर्न को एनालिसिस करिए, आपके पेपर में आ क्या रहा है वो देखिए। एक टीचर ने एक रील बनाई और उस रील में क्वेश्चन को इतना बेहतरीन तरीके से तोड़ दिया, और आपको लगा कि यार यही ट्रिक हम हर सवाल में लगाएंगे। जबकि टीचर भी जानता है कि मेरी गिरेबान आके कोई नहीं पकड़ेगा यूट्यूब पे कि तुमने जो मेथड बताया इस क्वेश्चन में वो अगले में नहीं लगा। लेकिन जब बच्चा पैसे देके क्लास में पढ़ रहा होता है ना, तो टीचर को ये बात अच्छे से पता है कि मुझे ऐसा मेथड बताना है जो हर जगह अप्लाई हो और जिससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके बाद जो है वो यही है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार एनटीपीसी में मैथ अंडर ग्रेजुएट में हल्का होगा, ग्रेजुएट में भारी होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट मैथ सभी जगह सेम आता है। तो आपको एक बार तसल्ली से तैयारी करनी पड़ेगी, और एक बार की तैयारी के बाद जीवन भर के लिए सारा काम हो जाएगा। अब आते हैं मेरे बच्चे स्टडी विद टास्क, विदाउट टास्क। हर बच्चे की समस्या है कि वो जीवन में हर काम के लिए टास्क निर्धारित कर लेता है। मेरे को आज 600 मीटर की रनिंग मारनी है, मेरे को आज 2 किलोमीटर की रनिंग मारनी है, आज मेरे को 20 पुशअप मारने हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए टास्क नहीं बनाता। मैं आपको एक टास्क देता हूं, इस वीडियो के कमेंट में इस टास्क का उत्तर दीजिए और शर्माइएगा नहीं। आप ये बताइए, जितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपनी कमियां छांट पाए अपनी पढ़ाई में कि इस बीते साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में आप में ये कमियां रही, तो पब्लिकली उन कमियों को एक्सेप्ट करिए और कमेंट्स में अपनी कमियां बताइए कि हां सर मेरी ये कमियां रह गई। क्योंकि जब आप पब्लिकली उन कमियों को लिखेंगे और जब उनको 2 बार, 3 बार, 10 बार देखेंगे, तो मेरे दोस्त उनमें सुधार होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी समस्याओं को सबके सामने उजागर करने की हिम्मत नहीं रखेंगे, तब तक उनमें सुधार करने की भी हिम्मत नहीं रखेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे आगे बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मेरे पीछे मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो रोज बॉक्सिंग करते हैं, और वही बॉक्सिंग हमें आगे बढ़ाती है। तो अपनी कमियों को बताओ। तो अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं कि अपनी सारी कमियां कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और स्टडी विदाउट टास्क कभी भी मत करिए। रोज का एक टास्क निर्धारित करिए, चाहे उसमें फिर खाना ना मिले, चाहे पानी ना मिले, चाहे सोना ना पड़े। छोटा टास्क रखिए, लेकिन रोज की रोज रखिए, तभी मेरे बच्चे कामयाबी हासिल होगी। मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर देता हूं कि यार 5 से 6 महीने में आपका क्या बेस्ट स्टडी प्लान हो। तो मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो यह समझिएगा कि YouTube से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां आप टोटल टाइम खराब करेंगे। कोई भी एक पेड बैचेस ले लीजिए, कैरियर पे ही पेड बैचेस है, वहीं से आप परचेज कर लीजिए। और मेरे बच्चे, वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका होगा अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक करने का। प्रैक्टिस जो है वो सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज करनी है। सेक्शनल मॉक आपको लगाना होगा। जितने भी आरआरबी के प्रीवियस 2024 के क्वेश्चन हैं और जो अभी 2025 के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू होना होगा। और मेरे बच्चे, लास्ट 6 से 8 महीने का करंट अफेयर, खूब हद से हद करो तो 1 साल का करंट अफेयर करिए। और जो मेन वहां चीज लिखी थी कि अपनी गलतियों पे फोकस रखिए। देखिए, आप एक पेड बैचेस से पढ़ लीजिए सिस्टमेटिक, प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, सेक्शनल मॉक हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस जो करते हैं वो पूरे कंप्लीट मॉक से करना स्टार्ट करते हैं। अरे भाई, जो चैप्टर तैयार हुआ पहले उसकी प्रैक्टिस तो करो। जब उसकी प्रैक्टिस तैयार हो जाए और सारे चैप्टरों की प्रैक्टिस तैयार हो जाए, तब मॉक करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट 2.5 से 3 महीने बाद।
मेरे बच्चे डेली रूटीन आपका ये रहना चाहिए, मैथ में आप 2 घंटे दे दीजिए, रीजनिंग में 1.5 घंटा भी बहुत है, जीके जीएस में 3 घंटा बहुत है, और मेरे बच्चे मॉक देना और मॉक का एनालिसिस करना 2.5 घंटे का समय आपको डेली देना होगा, और ये काम आपको रोज करना होगा, तब जाके सफलता आपको सुनिश्चित होगी। और मेरे बच्चे ये सारी चीजें एक जगह जहां मिल जाए, जहां आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल जाए, जहां आपको रिवीजन बैच भी मिल जाए, जहां एक साथ सारे टीचर मिल जाए, उस प्लेटफॉर्म का नाम है मेरे बच्चे कैरियरविल। अब आप यहां देखिए, रीजनिंग में पीयूष सर वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर है, इस बैच में उनकी पूरा रिकॉर्डेड बैच दे दिया है, अरुण सर का रिकॉर्डेड दे दिया और भरत सर लाइव पढ़ा रहे हैं। मैथ में अभिनय सर का रिकॉर्डेड बैच दे दिया, मेरा रिकॉर्डेड बैच दे दिया है, और प्रकाश सर लाइव पढ़ाने लग रहे हैं। दूसरी बात, साइंस में पूरी टीम है, पॉलिटी 2-2 टीचर दिए हैं, ज्योग्राफी 2-2 टीचर दिए हैं, हिस्ट्री 2-2 टीचर दिए हैं, यानी पूरी की पूरी टीम बांट दी है, और फीस है 999 रुपए। और इस 999 रुपए में केवल रेलवे का फाउंडेशन बैच ही आपको नहीं मिल रहा है, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो फाउंडेशन बैच, यानी यहां से आप अपनी फाउंडेशन मजबूत करिए ताकि सिलेक्शन सिस्टमेटिक हो सके। दूसरा, प्रैक्टिस बैच। आप कहेंगे कि सर फिर प्रैक्टिस बैच खरीदना होगा? नहीं भाई, स्पेलिंग पे मत जाना, प्रैक्टिस बैच फ्री है। और तीसरा है मेरे बच्चे रिवीजन, और रिवीजन की जो जिम्मेदारी है इस बैच से मेरे प्यारे बच्चों मैं ले रहा हूं। रेलवे के रिवीजन की जो जिम्मेदारी वो मैं ले रहा हूं, मैथ का कंप्लीट रिवीजन मैं आपको कराऊंगा, और चैप्टर खत्म होते ही मेरी जिम्मेदारी कराने की। रीजनिंग भरत सर कराएंगे, और साइंस की पूरी टीम कराएगी रिवीजन, और जीएस वाला जो मामला है वो अभिषेक सर और उनकी टीम रिवीजन करेगी। आप कहेंगे जीएस में कैसा रिवीजन है? जैसे पॉलिटी है, मान लीजिए 40 घंटे में पॉलिटी एक टीचर ने खत्म कराई, लेकिन आपको 6 घंटे में उसका क्रक्स बताएगा टीचर कि भाई ये 6 घंटे ऐसा सेक्शन आपने 40 पढ़ लिया, अब इस 6 घंटे को तो रोज पढ़ते रहो, मतलब इस 6 घंटे की वीडियो को जब मन करे सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, जब भी बोर हुए कान में लीड लगाई 6 घंटे की वीडियो सुन ली, तो बार बार पॉलिटी रिवाइज होती रहेगी। सप्ते में एक दिन पॉलिटी रिवाइज कर ली, फिर महीने में एक दिन पॉलिटी रिवाइज कर ली, इस तरीके से ये रिवीजन होगा, और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रैक्टिस बैच होगा। तो मेरे बच्चे हम आपको इसी बैच में प्रैक्टिस बैच भी दे रहे हैं, रिवीजन बैच भी दे रहे हैं, फाउंडेशन बैच भी दे रहे हैं, मेरे बच्चे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी यहां दे रहे हैं रेलवे की। और ये सारी जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी ही सिस्टम की फीस है 999 रुपए। एक फाउंडेशन बैच लेंगे और इस फाउंडेशन बैच में सारी की सारी चीजें एक साथ आपको मिल जाएगी। अब भी अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको लगता है कि हमें कुछ और सुधार इसमें करना चाहिए फीस के मामले को हटा के, तो मुझे जरूर सजेस्ट करिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा। दूसरा, जो आप अपनी कमियां बताएंगे उन्हीं कमेंट्स में मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके उनको सुधारने का तरीका भी बताऊं। नमस्कार मेरे बच्चे।